यूनिट 12, इसमें 7वां चैप्टर है कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इसमें सबसे पहले कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आपकी कार्बनिक अभिक्रियाएं जो आप पढ़ेंगे, 4 प्रकार की कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं। पहली है योगात्मक, योग की अभिक्रिया। तो असंतृप्त यौगिकों में योग की क्रिया होती है। यहाँ असंतृप्त का मतलब होगा जहाँ कहीं भी डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, या इनको हम बंधों को पाई बंध कहते हैं। तो यहाँ HBr की क्रिया कराते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक के साथ H और दूसरे के साथ Br जोड़ के योगात्मक यौगिक CH3CH2Br बनेगा। दूसरे प्रकार की अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें एक परमाणु या समूह, जैसे यहाँ Cl जुड़ा हुआ है वो हट गया और उसके स्थान पर ये समूह OH है वो आ गया, बनेगा CH3OH, और Cl जो हटा वो Na के साथ जुड़ के NaCl बना लेता है। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कार्बनिक अणु का परमाणु या समूह किसी अन्य परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित होता है। तीसरी है विलोपन अभिक्रिया। इसमें किसी कार्बनिक अणु से एक सरल अणु विलोपित हो जाता है या निकल जाता है। जैसे एथिल अल्कोहल है CH3CH2OH। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब इसको गर्म करते हैं 170 डिग्री पे, तो यहाँ एक कार्बन का H और दूसरे का OH, ये H2O निकल गया और यहाँ बीच में डबल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन के बीच में। चौथी है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में किसी कार्बनिक अणु में उपस्थित परमाणु, समूह या बंध, इनका पुनर्गठन होकर के स्थायी यौगिक बनता है। जैसे अमोनियम साइनेट है NH4CNO, इसमें रीअरेंजमेंट होकर के और NH2CONH2 यूरिया बनता है। तो इस तरह से 4 प्रकार की अभिक्रियाएं। अगला टॉपिक है बंध विखंडन। कार्बनिक यौगिकों में परमाणुओं के मध्य उपस्थित सहसंयोजी बंध, इसका टूटना बंध विखंडन कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला है समांश विखंडन, होमोलिटिक फिशन। जब साझे के इलेक्ट्रॉन, जैसे CH3CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, यहाँ दोनों कार्बन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा है, और जब ये बंध टूटता है, सिंगल बॉन्ड टूटता है, तो साझे के जो इलेक्ट्रॉन हैं दोनों ही परमाणुओं पर समान रूप से बट जाते हैं। इस तरह के विखंडन को हम कहते हैं समांश विखंडन। इस विखंडन के द्वारा मुक्त मूलक बनते हैं। दूसरा है विषमांश विखंडन। जैसे उदाहरण देखें CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, इस कार्बन के साथ Cl जुड़ा है तो यहाँ एक एक का साझेदारी है इलेक्ट्रॉन की। सिंगल बॉन्ड का मतलब है एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा। तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पर चले गए, यहाँ आ गए। इस कारण से Cl पे नेगेटिव चार्ज आया और CH3 में कार्बन के ऊपर धनावेश। तो इस तरह का जो विखंडन है विषमांश विखंडन है। इसमें साझे के इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु पर चले जाते हैं। इस विखंडन से आयन बनते हैं। तो ये 2 प्रकार का विखंडन। इसके बाद कार्बनिक अभिक्रियाओं में कुछ मध्यवर्ती बनते हैं, उनको देखें। जैसे मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल्स, विद्युत उदासीन परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, मुक्त मूलक कहलाता है। यह बंधों के समांश विखंडन से बनते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर बनाया था समांश विखंडन में CH3 सिंगल बॉन्ड H, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी है। समांश विखंडन हुआ तो CH3 इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया और H हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। इसको नाम देंगे मैथिल। CH3 मैथिल होता है, मैथिल मुक्त मूलक। ये हो गया हाइड्रोजन मुक्त मूलक।
मुक्त मूलकों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी। देखें मेथिल इससे अधिक स्थायी होता है, एथिल उससे अधिक स्थायी होगा। यहाँ शाखा के रूप में चला गया और यहाँ 2 शाखाएं हो गई। इसका अर्थ है कि कार्बन श्रृंखला बढ़ने पर, कार्बन जो यौगिक है कार्बनिक, उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर श्रृंखला के रूप में स्थायित्व बढ़ता है, और श्रृंखला के शाखित होने पर मीन्स ब्रांच के रूप में निकल गए कुछ कार्बन, तो उसका स्थायित्व और भी बढ़ जाता है। अगला मध्यवर्ती है कार्बोनियम आयन। वह धनायन जिसमें कार्बन परमाणु पर धनावेश होता है कार्बोनियम आयन कहलाता है, जैसे CH3 पॉजिटिव। तो यहाँ ये मेथिल हो गया, मेथिल, और आगे नाम जोड़ देंगे कार्बोनियम आयन। ऐसे ही एथिल, कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन के स्थायित्व का क्रम भी वही है जो मुक्त मूलक के स्थायित्व का क्रम है। मीन्स मेथिल से अधिक स्थायी होगा एथिल, एथिल से अधिक स्थायी होगा प्रोपिन, और उससे भी अधिक स्थायी होगा जो ब्रांच के रूप में कार्बन आ गया आइसोप्रोपिन। ऐसे टर्सरी ब्यूटिल है, इसमें 2 शाखाएं हो गई, तो ये और ज़्यादा स्थायी होगा। इसके बाद है अगला मध्यवर्ती कार्बेनायन। कार्बन का एनायन है वह ऋणायन जिसमें कार्बन परमाणु पर ऋणावेश होता है, कार्बेनायन के होते कहलाते हैं। जैसे CH3, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए साझे के, दोनों ही आ गए, तो यहाँ ऋणावेश आ गया, तो इसका नाम होगा मेथिल कार्बेनायन, या इसको नया नाम देते हैं मेथेनाइड आयन। ऐसे ही एथिल कार्बेनायन या एथेनाइड आयन। इनके स्थायित्व का क्रम, इसमें एक कार्बन है तो ज़्यादा स्थायी है, मेथिल ज़्यादा स्थायी है। कार्बन की श्रृंखला बढ़ने पर स्थायित्व घटता है और शाखित होने पर स्थायित्व और भी कम हो जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है मुक्त मूलक और आयन में अंतर। अभी देखा है हमने मुक्त मूलक समांश विखंडन से बने और आयन विसमांश विखंडन से बने। तो मुक्त मूलक विद्युत उदासीन परमाणु या समूह होते हैं, जबकि आयन विद्युत आवेशित होते हैं। मुक्त मूलक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, आयन में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, पेयर के रूप में, जोड़े के रूप में होते हैं। चूँकि यहाँ मुक्त मूलक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस कारण से ये अणुचुंबकीय होते हैं। आयन में युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये प्रतिचुंबकीय होते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है अभिकर्मक, रीएजेंट। तो किसी कार्बनिक अभिक्रिया में कार्बनिक अणु पर आक्रमण करने वाले पदार्थ अभिकर्मक कहलाते हैं। यहाँ आक्रमण से अर्थ होगा कि जिन पदार्थों के कारण हमारे कार्बनिक अणु के बंध टूटते हैं। यहाँ कार्बनिक अणु को आधार अणु या सबस्ट्रेट कहते हैं। तो ये जो अभिकर्मक हैं जिनके द्वारा आधार अणु के बंध टूटते हैं वो 2 प्रकार के हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही और दूसरे हैं नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन रखेगा? जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। मीन्स ये लुईस अम्ल होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कार्बनिक अणु से या आधार अणु से ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। जैसे इनके उदाहरण हैं H पॉजिटिव, CH3CO पॉजिटिव, RX एल्किल हैलाइड, RCOX एसिड क्लोराइड है, और एल्डिहाइड कीटोन और BF3। ऐसे ही नाभिक स्नेही वे अभिकर्मक जिन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। मीन्स ये सबस्ट्रेट को, मीन्स आधार अणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, तो ये लुईस क्षारक होते हैं। जैसे यहाँ मेथेनाइड आयन है, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, इथॉक्साइड आयन, साइनाइड, अमोनिया, ये सभी इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले अभिकर्मक।